मित्रों, शायद आपने भी सुना होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से खराब है, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के प्रश्नों को उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्हीं बाबा की संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत कराएंगे, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। वैसे तो महाराज श्री का कोई उपनाम नहीं है, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो महाराज जी के संदर्भ में आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ, क्योंकि हम और आप मिलकर जानेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनका संपूर्ण जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पीले बाबा का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे और माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी था। पीले बाबा के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा है। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन सत्संग सुनते सुनते पीले बाबा के हृदय में बचपन में ही आध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया था। कक्षा 5वीं तक आते आते पीले बाबा को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए थे। वे नित्य प्रति मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते थे। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान पीले बाबा अक्सर मन में सोचते थे कि ये घर के सभी सदस्य एक ना एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा रहेगा? क्योंकि महाराज जी की दादी जी भी संत हुई, फिर उनके पिताजी भी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी भी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के ही आशीर्वाद से पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज के मन में यह प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब पीले बाबा कक्षा 9वीं में पास हुए, तब उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चय कर चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने की पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज पीले बाबा अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मन में यह बात सबसे पहले अपनी माँ को बताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। पीले बाबा की माँ बोली, भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। पीले बाबा बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाएं। ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता होती कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है। और एक माह के 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गई अनंत यात्रा पर। इस दौरान वे केवल आकाशवाणी को स्वीकार किया, बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयास के, केवल ईश्वर की कृपा से जो मिल जाए उसे स्वीकार करना। महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया, तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे दिया तो ठीक,
नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर से ही हेतु प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो नित्य प्रति की तरह उस दिन भी महाराज जी प्रेमानंद ध्यान में बैठे हुए ये अचानक उनके मन में भगवान महादेव की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं। यह वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। दृढ़ आस्था के दर्शकों, जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर अपने अहेतु की कृपा करते हैं तो उसे निश्चित ही प्रिया प्रियतम के चरणों में भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज जी पर भी शायद भोलेनाथ की कुछ ऐसी ही कृपा करने वाले थे, इसलिए तो अचानक से श्रीधाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन वृंदावन के बारे में विचार किया और यह सोचते हुए वहां से उठकर चल दिए कि वो जो भी हो जैसा भी हो देखा जाएगा, और जाकर नित्य प्रति की तरह भिक्षा के लिए बैठे और फिर वहां से अपने एकांतवास के लिए निकल गए। प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भैया जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंधन किया गया है, जिसमें जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रास लीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी प्रेमानंद जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं थी, हाँ गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है वैसे ही रासलीला होती होगी, क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना। इसलिए उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले कि आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले, वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहा है, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। क्योंकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रासलीला का प्रारंभ होने के पहले महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उसका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, अब मैं किधर जाऊंगा। तब संचालय महोदय बोले कि बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं कि इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालन महोदय ने को अपना गुरु। बस इसके बाद अब उनके मन में
एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो ब्रज आस्था के दर्शकों, यह होती है भूत भावन भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा कि कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियमानुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह शक लगाए बैठे हैं। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले अनायास ही मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, उसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा के द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठ पूर्वक लीला में ले जाना, और इसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा